दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम जो खान सर का जो आपका संकल्प बैच है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्लास नंबर तीसरा है। एक करेंट अफेयर दिसंबर का है। ठीक, करेंट अफेयर दिसंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले से मैं टिक आउट करके रखा हूँ आंसर। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो है सर जो बताएं वो सब कुछ लिखा हूँ, और उसके अलावा भी मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। ये दिसंबर में टोटल 150 क्वेश्चन हुआ है, जिसमें से मैं 62 को क्वेश्चन करा दिया हूँ। कोशिश करता हूँ कि आज पूर्णतः ख़त्म कर दूँ, और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो तीनों को मिला करके एक ही वीडियो में पूरा दिसंबर का फिर से मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग एग्ज़ाम से पहले जितना रिवाइज करिएगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो रिवाइज करने से आपको कतराना नहीं है, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन तक हो गया था। चलिए हम 61 से ही शुरू करते हैं। 1 मिनट, 61 तो हो गया था शायद। हाँ, चलिए 62 यहाँ से शुरू करना है हमको। और हम कोशिश करते हैं थोड़ा तेज़ में निकलेंगे, और थोड़ा जो चीज़ होगा लिखा हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट वो सब चीज़ मैं बोलते चलूँगा। और इसी इसी के साथ मतलब करेंट होगा, जितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सर वो सारा चीज़ होगा। आपका एसआई का पूरा इस पर करा दिया जाएगा। जो संकल्प बैच पर जितना भी है आपका 3-4 क्लास का एक ही वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को रिवाइज करने में। अगर आप बैच लिए हुए हैं सर का तो बहुत अच्छा, वहाँ से देख लीजिए, फिर एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए। जितना बार रिवाइज करिएगा आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है, गृह मंत्रालय ने डैश में पहली बार महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है। तो महिला बटालियन के गठन के लिए सीआईएसएफ ने दिया है। आपका सीआईएसएफ ने महिला बटालियन बनाने का बोला है। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय के अनुसार 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 8 जनवरी से 10 जनवरी तक डैश में किया जाएगा। तो वो भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ? भुवनेश्वर। थीम क्या था? तब विकसित। थीम क्या था? तब विकसित था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड, देखिए यहाँ बोडोलैंड है असम में, लेकिन कंफ्यूज होकर आप असम आंसर मार दीजिएगा, लेकिन वो नहीं होगा। तो क्या है? बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ है उद्घाटन? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नीति के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणगिरी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑपरेशन द्रोणगिरी कौन सा विभाग शुरू किया है? तो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणगिरी शुरू किया है। तो कौन तो किया है? तो इससे रिलेटेड कौन किया है? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के तहत माने एक किया है। घोषणा कब हुआ था? तो 2022 में घोषणा हुआ था। चलिए आगे देखिए, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में? बाली यात्रा ये तो बहुत फेमस है, उड़ीसा में होता है बाली यात्रा। आपका बाली यात्रा उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित उत्सव और राज्य के गलत मिलान को पहचानिए। तो देखिए गलत मिलान, देखिए नुआखाई कहाँ है? उड़ीसा में है। नुआखाई कहाँ है? उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़ दिया है तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा। तो नुआखाई उड़ीसा, और बाली यात्रा उड़ीसा। आपका इंघौल बंगवाल उत्तराखंड में। इगास बंगवाल उत्तराखंड में। निंगोल चकोवा मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर वाला। नॉर्थ ईस्ट से जितना भी क्वेश्चन आप देखिएगा उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उधर से बहुत क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में। आगे देखिए, किसी देश ने मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली
अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम नामक एक नई योजना प्रारंभ की कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। आगे देखिए, हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो द फैबल ने जीता है। यह जो महोत्सव है कहाँ हुआ है? तो लंदन में। कहाँ? लंदन में। इसमें मनोज बाजपेयी ने रोल किया है आपका। द फैबल में मनोज बाजपेयी ने आपका एक्टिंग किया हुआ है। चलिए आगे देखिए, वैज्ञानिकों को अब तक का सबसे बड़ा मूंगा दक्षिण पश्चिम प्रशांत में मिला है। कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है सही वाला, तो सही तो दोनों होगा। पॉलिस या पॉलिप्स से मिलकर बने होते हैं। इनका और शैवाल का परस्पर संबंध होता है। दोनों बात सही है। आगे देखिए, भारत नेपाल बांग्लादेश त्रिपक्षीय ऊर्जा सहयोग, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नेपाल त्रिपक्षीय संधि क्या हुआ है? तो वो बिजली को लेकर के हुआ था बांग्लादेश और नेपाल में। तो देखिए, इस समझौते के अनुसार नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल बांग्लादेश 15 जून से 15 नवंबर के बीच ही बिजली का व्यापार करेंगे। चलिए आगे देखिए, बीच में भारत क्या करेगा? ग्रिड का काम करेगा, बीच में खंभा उम्बा ये सब लगवा देगा। तो ये दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की वार्षिक बैठक डैश नवंबर में आयोजित की गई थी? तो पेरू में की गई थी। कहाँ पर किया गया था? पेरू में हुआ था। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग माने एपेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में। कब? 1989 में। इसमें टोटल सदस्य देश कितना है? 21। लेकिन सर शायद 81 यहाँ बोले थे, 81 सदस्य। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024। तो इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किया है। ये दोनों ने मिल करके किया है। ठीक, अब इसका उद्देश्य देश में साइबर सुरक्षा और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको शॉर्ट में आपका NCX 2025 भी बोलता है। ठीक, साइबर का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 के ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए, माने कौन हर विभाग में सूचना माने आप शिकायत कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, वैसे सूचना पोर्टल होता है। तो सबसे कौन माने 1 नंबर स्थान पाया है, उस जो भी शिकायत आया है उसको पढ़ करके फिर उसको सोल्यूशन दे देने में। तो वो आपका ग्रुप ए से है आपका कृषि एवं किसान किसान है। ग्रुप बी से है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और सी ग्रुप से है आपका निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है आपका ग्रुप ए से पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जापान यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोल इंडिया मुख्यालय कहाँ है लिमिटेड का? तो कोलकाता में। देखिए, कोयला सबसे ज़्यादा तो भंडारण आपका झारखंड में होता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। तो कोयला का संबंध तो आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में ज़्यादा है, इधर है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पहला बार रानीखेत कोयला भंडारण जो वहीं से हुआ था, और ये रानीखेत जो कोयला भंडारण है वो कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
हाल ही में बहु संस्था आपदा प्रबंधन अभ्यास संयुक्त विमोचन में कितने मित्र देशों ने भाग लिया था? 9 देश भाग लिया था इसमें। कितना? 9 देश। और इसका जो पोरबंदर का आपका बहु संस्था आपदा राहत अभ्यास का कहाँ पर है? तो पोरबंदर में है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ये जो विमोचन कहाँ हुआ है? तो पोरबंदर में हुआ आपका, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये मतलब गुजरात के अहमदाबाद जिला के एक पोरबंदर जगह है, वहाँ पर यह चीज़ हुआ है, जिसमें 9 देश शामिल हुए हैं। आगे देखिए, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के बारे में निम्नलिखित कथन पूछा जाता है। वैश्विक मृदा सम्मेलन पूसा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। वैश्विक मृदा सम्मेलन पूसा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये सही है। आगे देखिए, आगे क्या है? उद्घाटन सत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। थीम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन, पारिस्थितिकी तंत्र का सेवाएं। मतलब तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व को देश के कितने नंबर का बनाया गया है? तो ये 56 नंबर का है। तो ये याद रखिए, गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत में कितने नंबर का है? तो 56 नंबर का है। देखिए अब तक हम लोग में कितना हो गया है? 58 गो हो गया है। तो देखिए 56, अब हम देखते हैं 59वां कौन है? तो डिब्रूगढ़ आपका 58वां हो गया माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। 57वां कितना है, कौन सा है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर। देखिए 56 में हो गया छत्तीसगढ़ वाला गुरु घासी तिमोरले, 57 हो गया रातापानी मध्य प्रदेश में है 57वां। 58वां हो गया माधव टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। और 59वां सबसे लास्ट वाला है 59वां डिब्रूगढ़ आपका डिब्रूगढ़ उड़ीसा है 59वां सबसे। मतलब टोटल 59 गो टाइगर रिजर्व है भारत में, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? डिब्रूगढ़ उड़ीसा में। चलिए आगे देखिए, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? तो वो किया गया, मतलब इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2 आदमी के दिया गया है, डेनियल बोर्नेवोई एवं अली अबू अब्बास। चलिए आगे हम देखते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेट वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, तो विश्व स्तर पर नवजात शिशुओं की जीवित रहने की दर 2000 के दशक की तुलना में लगभग 4% की बढ़कर 4% से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। सही बात है। किसी बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना 2000 के दशक के 1% से बढ़कर 99.5 हो गया है। 99.5 हो गया, 1% से बढ़कर इतना हो गया है, देख रहे हैं। चलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 2000 के दशक में जन्मी बालिकाओं की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और बालकों का 66 वर्ष से बढ़कर आपका जिस बालिका लड़की सबका 81 हो गया है, लड़का लोग का 76 हो गया है। देख रहे, 5 वर्ष हम लोग कम जिएंगे, लड़का सब 5 वर्ष कम जिएगा। आगे देखिए, बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है। माने जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 26 नंबर पर है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित की है? माने पानी के कमी से कौन आपातकाल घोषित करके रखा? तो देखिए आपका अमेरिका पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित कौन किया है? दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश है?
तो वो है आपका इक्वाडोर। कौन किया है? इक्वाडोर। वो भी 60 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है पानी के लिए, मतलब वहाँ पानी नहीं है इसीलिए आपातकाल घोषित हो गया है। चलिए आगे देखिए, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है H2 ग्लोबल, H2 ग्लोबल के साथ किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सोलर इनर्जी कॉरपोरेशन एंड इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे, पंजाबी रैपर शुभ, ये शुभ नाम है, जैसे कि हनी सिंह हुए, बादशाह हुआ, उसी तरह पंजाबी रैपर शुभ हैं। तो ये माने शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, माने इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है? ये सचिवालय पूछ रहा है, तो कहाँ है? तो बॉन जर्मनी में है। कहाँ है? बॉन जर्मनी में है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है आपका? तो बॉन जर्मनी में है, याद रखिएगा। और कौन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो वो बने हैं शुभ, एक रैपर है। चलिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तब ज्ञान कुंभ कहाँ हो सकता है? तो ज्ञान कुंभ आपका पांडिचेरी में हुआ है। कहाँ? पांडिचेरी में हुआ है ज्ञान कुंभ का आयोजन पांडिचेरी। इसका उद्घाटन कौन किए? तो धर्मेंद्र प्रधान किए हैं उद्घाटन। चलिए आगे देखिए, भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस संगठन ने किया है? तो ये दोनों कौन कौन? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय दोनों मिलकर किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, किस राज्य में चट्टान पर उकेरी गई 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पदचिह्न एवं एक मानव आकृति की पुरातात्विक खोज की गई है? माने किस देश में? तो केरल में है। जैसे कि एक चट्टान है, वहाँ पर मनुष्य के 24 जोड़ी पद चिन्ह, माने पैदल चलते समय ना चिन्ह बन जाता है, निशान, वही चीज़ चिन्ह मिला है। तो कहाँ मिला है? केरल में मिला है आपका। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा? तो वो होगा बिहार में। कहाँ? ये हो चुका है, ख़त्म भी हो गया। ये 4 मई से लेकर 15 मई तक ये हुआ था और ख़त्म भी हो गया। बिहार के कितना जिला में हुआ था? तो हुआ था राजगीर, पटना, गया माने गया, भागलपुर, बेगूसराय, 5 गो जिला में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा। और बिहार कितने नंबर पर आया था? तो 15 नंबर पर। कितना पदक जीता था? तो 36 गो। कितना? 36 पदक जीता था, जिसमें 7 गो गोल्ड था, 11 गो सिल्वर, और जौन बच गया तो आपका ब्रॉन्ज था। और फर्स्ट स्थान किसका आया था? तो महाराष्ट्र का आया था। फर्स्ट स्थान किसका आया था? तो महाराष्ट्र के। MH लिखा है ना, तो महाराष्ट्र के। सेकंड राजस्थान के और थर्ड हरियाणा के। बिहार आपका 15 नंबर पर आया था। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, इसको काट दे। चलिए, विजन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विजन पोर्टल के संबंध में, तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। ये जो विजन पोर्टल है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पहल है। यह स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सभी के लिए, तो ये आंसर सब हो जाएगा, सभी के लिए। उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। सुलभ बनाने के व्यापक प्रयास का प्रतीक है। आगे देखिए, गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गगनयान में क्या था? तो यह इसरो का था, मानव भेजने वाला। तो ये आपका इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। 2025 में भारत एक रोबोट, महिला रोबोट को भेजेगा। तो उस महिला रोबोट का क्या नाम है? तो बायोमित्र है। वो महिला रोबोट का क्या नाम है? तो आपका बायोमित्र है आपका। 1 मिनट, इसरो ने समझौता किया है। प्रथम चरण 2025 में होगा है,
और ये देखिए, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह भी सही है, पहला अंतरिक्ष मिशन है मानव वाला। इसमें 5 लोगों की देखिए, 5 नहीं होगा, 3 होगा। 3 लोग को भेजा जाएगा, 3 लोग को भेजा जाएगा, लेकिन 4 लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो 4 लोगों का क्या क्या नाम है? तो शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णा नायर, आपका अजीत कृष्णन एक चौथा नाम था अंगद प्रताप। ये 4 लोग को चुना गया है, लेकिन जाएंगे 3 लोग, ठीक। लेकिन आई कब जाएंगे? आपका आई 2027 में क्या होगा कि महिला को एक पहले भेजा जाएगा, और ये जाने का टारगेट है आपका 2035 में है टारगेट आपका। ये पुरुष को जो भेजा जाएगा 2035 में भेजा जाएगा। 27 में आपको एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है बायोमित्र। क्या नाम है? बायोमित्र। ये प्रथम चरण है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। तो ये दोनों दो आपका सही है, ऊपर के, नीचे वाला गलत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 90 नंबर देखिए, खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के, सॉरी यहाँ पर जो हम बताएं ना, 1 मिनट, 2035 नहीं होगा, यहाँ 2035 नहीं होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। 2035 में भारत अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है। 2040 में शायद मनुष्य को भेजेगा ना। हाँ, 2040 में आपका चंद्रमा पर मनुष्य को उतारेगा 2040 में। 35 में आपका अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के टारगेट है। चलिए आगे देखिए, खगोलविद ने हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्रण प्राप्त किया है। इस तारे का नामकरण, माने इस तारा का क्या नाम रखा गया है? तो WOH नाम रखा गया है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में डैश के बाली में रेजांग देवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो और इंडोनेशिया, बाली कहाँ है? तो बाली आपका इंडोनेशिया में ही है। तो बाली में रेजांग देवा महोत्सव कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में। आगे देखिए, 25 नवंबर 2024 को 1 माह तक चलने वाले नई चेतना पहल अभियान तीसरे संस्करण की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? तो वो होगा ग्रामीण विकास एवं और कृषि एवं किसान मंत्रालय ने। चलिए आगे हम देखते हैं, मशीन में लर्निंग मॉडल के अनुसार भाषा स्ट्रॉन्ग किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो मशीन लर्निंग मॉडल की एक, मान मशीन को पढ़ने के लिए एक भाषा बनाया गया, तो स्ट्रॉन्ग। तो वो कौन बनाया है? तो IIS बेंगलुरु ने बनाया है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इस वर्ष 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका था? NCC का 76वां वर्षगांठ मनाया गया। इसका स्थापना 16 जुलाई 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम ये ध्यान रखिएगा, 31 अधिनियम 31 के तहत की गई थी। तो ये दोनों सही है। तो NCC की स्थापना 1948 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 कितने श्रेणी में विजेताओं को सम्मानित किया है? तो 3 श्रेणी में आपका किया है। अब 3 श्रेणी में किया है, तो चलिए एक बार इसको हम याद करते हैं। इवन हर वर्ष को कुछ नाम देता है। जैसे कि 2023 को क्या दिया था? मोटा अनाज। 2023 को मोटा अनाज दिया था। 2024 को ऊँट का वर्ष, 2024 को ऊँट का वर्ष। 25 को 3 नाम दिया गया था, सहकारिता, उसके बाद आपका ग्लेशियर, थोड़ा इधर करते हैं, आपका 2025 में 3 नाम क्या क्या है? एक सहकारिता है, एक ग्लेशियर संरक्षण, और तीसरा था क्वांटम प्रौद्योगिकी। तो ये 3 था 2025 का। 26 का नाम क्या है? महिला किसान वर्ष। ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट कर दीजिए, एकदम भी है।
2024 का क्या नाम है? तो महिला किसान वर्ष, इसको याद कर लीजिएगा, आएगा ही, महिला किसान वर्ष। चलिए आगे देखिए आपका, एक मिनट, आगे क्या है? भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। तो की गई आपका यह गठन भूख एवं गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे की सार्वजनिक नीतियों का समर्थन करने के लिए सदस्यों को एक मंच प्रदान किए गए हैं। सही बात है। वर्तमान में 81 देश, 26 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 9 गो वित्तीय संस्थान, 31 गो परोपकारिक संस्थाएं एवं गैर सरकारी संस्थाएं शामिल है इसमें। तो आंसर आपका सब हो जाएगा। एक मिनट, इसको हटा दें। आगे देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। तो आपका 2024 में हुआ था G20, आपका 23 में हुआ था आपका भारत में, वो 18 नंबर का था, ये 19 नंबर का था। तो देखिए 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 20 नंबर आपका ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। उसके बाद एक न्याय संगत विश्व एवं साधारणीय गृह निर्माण के लिए यह है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सब सही है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं। देखिए बैठक कब 7वां कब हुआ था? तो इंडोनेशिया में। 8वां कब हुआ था? तो भारत में। यहाँ देखिए ये 7वां नहीं होगा, 17वां होगा। तो 17वां G20 17वां इंडोनेशिया, 18वां G20 भारत 2023 में हुआ था। उसके बाद 19वां हो जाएगा ब्राज़ील में, 19वां जो अभी लिखा हुआ है। 20वां दक्षिण अफ्रीका में, 21वां USA 2026 में होगा। 21वां USA 2026 में होगा G20 का बैठक। इस तरीक़ा से आप पढ़िएगा ना, सर का क्लास ले लीजिएगा और वहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ आकर रिवाइज कर लीजिए, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक क्वेश्चन को जितना बार गुजारिएगा दिमाग से, आपको हमेशा के लिए वो याद होते जाएगा। 97 साध्य भिक्षा महोत्सव के दौरान महान चोल राजा राज चोल प्रथम की 1039 जयंती मनाई गई। वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। कहाँ के? तमिलनाडु के। क्या नाम था? साध्य भिक्षा महोत्सव। तो साध्य भिक्षा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। चलिए, तो इसमें भी होता है राजा राज चोल प्रथम कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के राजा थे। इतिहास में अगर आगे नाम तो समझिए वो होगा। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना को नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 का उद्घाटन हुआ। तो कब हुआ? चलिए हम ये सब भी मिट जा रहा है, इसको केवल मिटाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पढ़ना, ये सब सही है आपका जो दिया। सहकारिता मंत्रालय 2025 में शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्रालय के संस्थापक, ये अभी लिखे नहीं थे सर, तो ये तीनों हो जाएगा। चलिए आगे 99 नंबर देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अटल इनोवेशन, तो यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसे 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन। यह देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। हाल ही में इसे वर्ष 2028 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब सही है। ठीक है, ऑप्शन ई कर लीजिए, उस टाइप का ऑप्शन नहीं है। आगे देखिए, पैन 2.0 परियोजना के संदर्भ में, पैन में क्या देख रहे हैं हम लोग को मैसेज आ रहा है RBI द्वारा कि अपना अकाउंट को पैन से अटैच कराइए, KYC कराइए, नहीं तो आपका चल जाएगा अकाउंट, पैसा नहीं निकाल पाइएगा आप।
तो उसी के लिए है क्या क्या, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना का उद्घाटन किया, मंजूरी दी है। पैन 2.0 परियोजना का वित्तीय भार 1432 करोड़ दिया गया है कि इस योजना के लिए। और यह पैन 2.0 परियोजना करदाता नामांकन के सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालन परिवर्तन के सक्षम में आते हैं। ऑप्शन नंबर सब सही है आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाल ही में नीदरलैंड को हराकर डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? इटली ने जीता। 2024 का डेविस कप कौन जीता है? इटली। आपका ये डेविस कप किस खेल से है? तो टेनिस से है। डेविस कप पूछ देगा कि डेविस कप किस खेल से है, तो आपका टेनिस से है। और 24 का इटली जीता है डेविस कप, नीदरलैंड को हरा के जीता है। नीदरलैंड को भी ध्यान रखिएगा, उप विजेता कौन हो जाएगा? नीदरलैंड। संविधान दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका? आंसर तो तीनों सही होगा, ठीक, लेकिन इम्पोर्टेंट तीसरा नंबर है, देख लेते। अक्सर वह एक स्मारक सिक्का या एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई, यानी संस्कृत में भी या मैथिली दोनों भाषा में संविधान को लिखा गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस बार क्या किया गया? संस्कृत और मैथिली में भी संविधान को लिखा गया है। इस समारोह में 2 पुस्तकों, संविधान निर्माण एक झलक और संविधान निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया है। ये दोनों बुक का नाम लिखा गया है। देखिए अंगीकृत यहाँ लिखा है ना, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 103। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? तो हमारा संविधान हमारा अभियान। आपका 75वीं वर्षगांठ जो मनाया गया है तो उसका टैगलाइन क्या था? तो हमारा संविधान हमारा अभिमान। आगे देखिए, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा? तो लखनऊ के खरीदा था ऋषभ पंत को। ये तो क्रिकेट वाला आप लोग आसानी से याद पहले से ही होगा आप लोग को। 2024 के चुनाव में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? तो आपका इंडिया ब्लॉक। कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने हैं, 3 बार से सीएम रह रहे हैं। झारखंड मोर्चा पार्टी के ये हैं आपका हेमंत सोरेन। आगे देखिए, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? तो वो किया आपका महायुक्ति गठबंधन। महायुक्ति गठबंधन जैसे कि केंद्र में क्या है? एनडीए वर्सेस यूपीए, ऐसे होता है ना, उसी तरीके के महाराष्ट्र में महायुक्ति वर्सेस महाअगाड़ी विपक्ष वाले होगा, सत्ता पक्ष वाले महायुक्ति जो बीजेपी का है अलायंस। इसका सीएम कौन बना? तो देवेंद्र फडणवीस बने हुए हैं सीएम। आगे देखिए, 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना है आपका 40वां नंबर के अखिल भारतीय गवर्नर के गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, यहाँ से रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बना हुआ है। आगे देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता है? इतना है आपका संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूप। ये कब हुआ था? तो 2022-23 दोनों का संस्करण मिला करके हुआ था। 82 कलाकार इसमें शामिल किया गया था। कितना? 82 कलाकार को। आगे देखिए, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये तो बता दिए थे, गोवा। फोकस देश इस बार, ये ध्यान रखिएगा, फोकस देश इस बार ऑस्ट्रेलिया था। पिछला बार का 54वां का फोकस देश कौन था? आपका बांग्लादेश था। बांग्लादेश था 54वां के बेरा, पिछला बार वाला। इस बार कौन है? तो फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है।
आगे देखिए, हाल ही डैश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो आर्मेनिया हुआ है। आर्मेनिया, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, बहुत, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो देखिए, इसका घोषणा कब हुआ था आपका, इस आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने के लिए? तो ये हुआ था COP21, जब फ्रांस में हो रहा था COP21, उसी समय फ्रांस और इंडिया मिल करके बनाए थे 2025 में। ये घोषणा हुआ उस समय कि हम बनाएंगे, आज 16 में लागू हो गया। मुख्यालय अभी हमारे भारत गुरुग्राम में है। आर्मेनिया 104वां देश हो गया जो शामिल हो गया है। IPL 2025 नीलामी के दौरान इतिहास में IPL अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के आपका वैभव सूर्यवंशी, सबसे कम उम्र के लड़का कौन शामिल हुआ? उस समय 13 साल के था वैभव सूर्यवंशी। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमारे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। 35 गेंदा में 100 रन मारे थे और ये समस्तीपुर जिला से संबंध रखते हैं सौरव गांगुली। इसको रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने इसे खरीदा था, वैभव सूर्यवंशी को। चलिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो वो है युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी। देखिए, वैभव सूर्यवंशी का नाम थोड़ा इज्जत से लेने होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हम थोड़ा वेब में बोल दिए, वैभव सूर्यवंशी ऐसे किया नहीं, बहुत अच्छा किए हैं ये हमारे बिहार के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया। तो देखिए, अब हम थोड़ा चंद्रयान ये सब से देख लेते हैं कुछ। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। कब? 2008 में। उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ। फिर 3 23 में हुआ, जो 100% सफल रहा आपका चंद्रयान 3। और उसके बाद चंद्रयान 4 होगा, 27 में लॉन्च होगा। 2027 में चंद्रयान 4 होगा और 5 होगा 2040 में। कब होगा? 2040 में होगा। और ये 2027 40 वाला, ये दोनों जो है जापान के सहयोग से होगा, जापान के सहयोग से होगा। और इसका लक्ष्य हमारे इसरो का क्या क्या अगला लक्ष्य है, ये देख लेते हैं। तो 35 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। 35 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है इसरो का। आगे देखिए, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनात्मक शुरू किया गया है? तो जापान के सहयोग से, जो 27 में होगा। और चंद्रयान 4 27 में होगा और चंद्रयान 5 40 में होगा, 2040 में। दोनों जापान के सहयोग से ही हम लोग करने वाले हैं। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्ष 2025, 26, 27 के लिए कुल लगभग ₹100 आवंटित किए गए हैं। तो 6000 करोड़ आवंटित किया गया है। कितना? 6000 करोड़। आगे देखिए, द टीचर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में द टीचर ऐप अनावरण किया है। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन डेवलप करेगा। आपका द टीचर ऐप को आपका एयरटेल भारतीय फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया जाएगा। इसमें आगे देखिए, इसका उद्देश्य शिक्षकों की पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना है, इसका मूल उद्देश्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, ये तीनों सही है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को कार्य के बढ़ते हुए दायरे और डैश की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए के आवंटन बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। तो 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक। देखिए, प्रारंभ कब हुआ था आपका ये अटल इनोवेशन मिशन? 2016 में। और ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। किसके? नीति आयोग द्वारा 2016 में अटल इनोवेशन का शुरुआत हुआ। मंत्रालय कौन था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए आगे देखते हैं, 20 तक कर लेते हैं। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना रहा? 49.93 से 2024 में 53.63 तक सुधार है।
अब इसका स्थापना माने अबरी कितना है, 49 नंबर पर है भारत इस इंडेक्स में। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत 49 नंबर पर है। पुराने में कितना था, तो 60 नंबर पर था। देखिए 5G कब तक लॉन्च हुआ था, 2022 में 5G लॉन्च हुआ था। और 6G आपका 2030 में लॉन्च हो जाएगा। 6G भारत 2030 तक लॉन्च कर देगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भागीदार राज्य में बिहार उइपुई ने स्वर्ण पदक जीता। आपका जो आपका सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मेला जो लगा, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदक जीता। फोकस राज्य झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता। फोकस राज्य में झारखंड भी था। मंत्रालय और विभाग, खान मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आयुष मंत्रालय ने रजत पदक। ये सब सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये 3 गो पूछ रहा है, तीनों आपका 3 गो सही होगा, इसी पर विचार करना है। एल्युमिनियम उत्पादन में देख लीजिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम चीन उत्पादन करता है और सेकेंड नंबर पर भारत है। बाकी सभी बक्साइड उत्पादन में इतना % की वृद्धि, ये सब लिखा है। चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन बच जा रहा है, उसको भी मैं करा दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करना है इसीलिए। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये तो बताए थे ना, महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, अच्छा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवा में। तो टॉक्सिक, कौन सा, तो टॉक्सिक ने जीता है, टॉक्सिक ने जीता है आपका गोल्डन। तो ये टॉक्सिक किस देश का था फिल्म, तो ये लुथियानिया के फिल्म था। तो ये 120 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो 30 क्वेश्चन और बच रहा है, अगला वीडियो में कर देंगे और तीनों हो जाएगा। तो 4 क्लास में हम लोग 150 पूरा दिसंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट वाला तो 20 या 25 मिनट का ही है, ये थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप लोग को ये मेरा कैसा लगा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, तो कमेंट में थोड़ा ज़रूर बताइए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। जहां आपको दरोगा का ग्रुप दिख रहा है एसआई का, उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में आप लोग को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक चीज़ मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी।